का मान जो है वो बराबर होता है cos 60 डिग्री के, है ना। इसका मान कितना होता है 1/2। तो sin 30 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है cos 60 डिग्री के। लेकिन कैसे, तो ई फार्मूला से होता है। हालांकि ये फार्मूला जो है हमको त्रिकोणमिति जब स्टार्ट किए थे उसी टाइम में बता देना चाहिए था, लेकिन हम छोड़ दिए इसलिए क्योंकि 8.1 में और 2 में उतना उसका यूज ही नहीं है। और हमको ये भी मालूम है कि आप इतना अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं कि हम वो वाला फार्मूला देते और आप याद कर लेते, और याद हो जाता तो आपसे कोई पूछता तो बता देते। और यही कारण था कि आप तेज़ हो जाते, तो हम इसलिए सोचते थे कि बच्चा सब ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए था। तो अभी बताएंगे तो इसका यूज होगा तो आपको धीरे धीरे तेज़ होइएगा, मतलब आ रहा समझ में। चलिए, हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी की जो पढ़ाई लिखाई है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, क्योंकि टाइम भी हमारे पास अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.3। और इसको देखने से पहले हमको एक छोटा सा जो है फॉर्मूला देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो है बहुत इजी, लेकिन बगैर फॉर्मूला के आपसे हल्का सा मिलेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसका फॉर्मूला। ठीक, इसका फॉर्मूला है कि अगर कोण जो है कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो तब ठीक है, तब क्या होगा। ऐसा पूछा, मतलब ये फॉर्मूला है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या थीटा की जगह पे कुछ भी ये दे कुछ दे, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, तो कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, बी कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, ये सारा जो है आपको एक्सरसाइज 8.3 में यूज होने वाला फॉर्मूला। ठीक, इधर इसके बाद हो जाएगा और टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट ए, क्या कॉट ए, यानी कि सेम साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा टेन ए। ठीक, उसी प्रकार से हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। और छठा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए। ठीक है, ठीक है, ठीक। मार्क्स से मार्क्स से क्यों उतरी है? ठीक है, एक के भी। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, तो ये देखिए, ये है क्या, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या, कॉस ए। यानी कि साइन में से, साइन 90 डिग्री में से अगर कुछ घटाएंगे, ठीक है, तो किसके बराबर में हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर। और आप सोचेंगे कि मास्टर साहब की किताब में दिया नहीं रहता है, होता कैसे है वो बताइए। नहीं, ये देखिए, आप पढ़े होंगे कि साइन 30 डिग्री का मान जो है वो बराबर होता है कॉस 60 डिग्री के। और ये होता कितना है, कितना होता है, 1/2 यही होता है। हाँ, 1/2 होता है। और ई जो है, इधर ध्यान दीजिए, अब इसको हम देखेंगे। ये देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस अगर 30 डिग्री लिखेंगे तो होता है कॉस 60 डिग्री, और ये बराबर हुआ कि नहीं, एक मान। ठीक है, तो इसी के आधार पे फॉर्मूला बना हुआ है, या बोल सकते हैं इसी फॉर्मूला के आधार पे ये बना हुआ। ठीक, यानी कि 90 डिग्री में से कुछ घटाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस के। जैसे कि अगर मान के चलिए कि साइन अगर 90 डिग्री में से अगर 8 डिग्री घटाए तो किसके बराबर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस, किसके बराबर में हो जाएगा जी? किसके बराबर, तो ये हो जाएगा कॉस 82 डिग्री। यही होता है कि नहीं होता है, साइन 90 डिग्री में से कुछ घटाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 82 डिग्री होता है। हाँ,
चलिए तो आगे देखते हैं, क्योंकि बीच में लाइट कट गया था तो इसीलिए वीडियो कट करना पड़ा। ठीक है, तो अभी जो हम फॉर्मूला देख रहे थे कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, है ना, कॉस ए, या और टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए, ये सब जो देख रहे थे तो ये तो फॉर्मूला हो गया। लेकिन इस फॉर्मूला को जो है हम प्रूफ कैसे करेंगे, या वास्तविक में यूज होता है भी है या नहीं, कैसे पता करेंगे, है ना। तो चलिए, आप लोग जो देखे होंगे कि साइन 30 डिग्री का मान जो है वो बराबर होता है कॉस 60 डिग्री के, है ना। इसका मान कितना होता है 1/2। तो साइन 30 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है कॉस 60 डिग्री के। लेकिन कैसे, तो ई फार्मूला से होता है। अब देखिए कैसे, देखिए कहा है कि इसको हम साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। 90 में से 60 गया तो 30, और ई बराबर किसके हो जाता है, कॉस 60 डिग्री के, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। और ये देखिए आ रहा है बराबर में कि साइन 30 बराबर है किसके, कॉस 60 के। और सेम यही, इसीलिए ये फॉर्मूला हमको बताया जा रहा है कि थीटा के जगह पे अगर कुछ भी रहेगा तो वहां पे वो बदल करके 0 से 90 डिग्री के बीच, 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर थीटा बदलेगा तो वो कॉस में बदल जाएगा। आ रहा समझ में। जैसे देखिए साइन अगर 90 डिग्री माइनस अगर लिखेंगे हम 72 डिग्री, ठीक है, तो साइन 90 डिग्री से 72 करेंगे तो कितना होगा, 18 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 18 डिग्री किसके बराबर होगा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 72 डिग्री के बराबर होगा, है ना। हम क्या बोले थे कि जो साइन का मान होता है वो उसका उल्टा हो जाता है कॉस का मान। क्या बोले थे, ध्यान से सुनिएगा कि साइन का जो मान होता है वो उल्टा हो जाता है कॉस के मान के बराबर, है ना। साइन 30 डिग्री का मान बराबर किसके हो जाता है, कॉस 60 डिग्री के। और साइन 60 डिग्री का मान किसके बराबर हो जाता है, कॉस 30 डिग्री के। उल्टा हो जाता है, उल्टा। और कौन सा फॉर्मूला के कारण, यही फॉर्मूला के कारण। और ये फॉर्मूला लागू होता है कहां से कहां तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। तो आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं हम। अगला फॉर्मूला जो है इधर देखिए, हालांकि ये फॉर्मूला जो है हमको त्रिकोणमिति जब स्टार्ट किए थे उसी टाइम में बता देना चाहिए था, लेकिन हम छोड़ दिए इसलिए क्योंकि 8.1 में और 2 में उतना उसका यूज ही नहीं है। और हमको ये भी मालूम है कि आप इतना अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं कि हम वो वाला फॉर्मूला देते और आप याद कर लेते, और याद हो जाता तो आपसे कोई पूछता तो बता देते। और यही कारण था कि आप तेज हो जाते, तो हम इसीलिए सोचते थे कि बच्चा सब ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए था। तो अभी बताएंगे तो इसका यूज होगा तो आपको, हाँ, धीरे धीरे तेज होइएगा, मतलब आ रहा समझ में। चलिए, तो आप समझे या इधर देखिए, आप ऐसा देखे होइएगा कि साइन ए या साइन थीटा बराबर मान के चलिए, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कहीं कहीं पे देखे होइएगा। अभी अगर आप कहीं कोई बड़का कोचिंग में या कोई दूसरा जगह पढ़ रहे हैं तो आप देखे होइएगा कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। या मान के चलिए नहीं पढ़े हैं तो याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। अभी हम फार्मूला लिखा दे रहे, फार्मूला देखिए, हम उसको साबित करके आपको बता देंगे। ठीक है, दूसरा उसके बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर, अरे भैया इधर कॉस थीटा ना होता है, मास्टर गलत बता दिल को। अरे नहीं भाई, इधर देखो, साइन गलती हो जाता है भाई, गलती इंसान से होता है ना। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाता है 1/सेक थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाता है 1/कॉट थीटा। चौथा, कॉट थीटा बराबर हो जाता है 1/टेन थीटा। ठीक है, पांचवा, टेन थीटा हो गया सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1/, क्या, सॉरी इसके सही है तो लिख रहे थे, कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। अब मास्टर साहब अहाँ तो फार्मूला लिखवा देली, लेकिन हमारा ई बताओ कि भेल के ना, सही बात है ना। तो देखिए हम एगो को उठा लेते हैं, बाकी आप ऑटोमेटिक बाकी का समझ जाइएगा। आ रहा समझ में कि साइन थीटा बराबर
1/cosec थीटा होता है और ये होता है कैसे, तो चलिए देखते हैं। देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है P/H, आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं, क्या sin थीटा बराबर क्या होता है P/H। चलिए, और ये जो है आप उधर देख लीजिए cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर ई हो जाता है H/P होता है ना। तो साइन इसको क्या लिखेंगे, अगर इसको बट्टा में कर देंगे यानी 1/cosec थीटा हो जाएगा, 1/cosec थीटा हो जाएगा तो 1/H/P हो जाएगा। इसको जब पलटाएंगे है ना तो ई ऊपर P ऊपर हो जाएगा, H नीचे, तो क्या हुआ आया 1/cosec थीटा बराबर क्या आया P/H। तो इसीलिए साइन थीटा बराबर हो जाता है 1/cosec थीटा। या मान के चलिए ये tan थीटा बराबर है, ये कैसे हुआ तो tan थीटा बराबर होता है P/B और cot थीटा बराबर होता है P/B। चूंकि एक ऊपर में है तो एक डाल दिए, इसको जब पलटी मारेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो है ये P/B, वो हो जाएगा सॉरी ये भी हो जाएगा P/P होता है रे भाई। cot थीटा बराबर होता है B/P, tan थीटा, अरे घचपचा आ गया, 2 मिनट रुक जा बाबा, 2 मिनट रुक जा, टेंशन मत लो। चलिए हम अभी आपको समझा रहे ये वाला तीसरा, ठीक है, यहाँ समझा देते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, ठीक है। cot थीटा बराबर होता है हमको B/P, ठीक। अब देखिए tan थीटा बराबर हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/cot थीटा दिया हुआ है, हाँ। अब देखिए tan थीटा का मान P/B होता है, फार्मूला 1/cot थीटा का क्या होता है B/P। अब ये P जो है बेचारा ऊपर जाएगा तो क्या होगा P/B बराबर हो जाएगा ना P/B के, हैं सेम है। तो इसीलिए इसको फार्मूला बना दिया गया है जिससे कि आपको इसको बनाने में आसानी होगा। आप बोलेंगे मास्टर जी ई जब इसके बराबर होइबे करता है तब cot थीटा का जगह पे काहे नहीं tan थीटा का उपयोग करेंगे, काहे ला लिखेंगे 1/cot थीटा। तो बउआ तुम नहीं करोगे, वो जो प्रॉब्लम बनाने वाला जो है ना वो तुमको ऐसे दे देगा, तब माथा नहीं घूमेगा, याद रहेगा फार्मूला। तो समझ में आया, तो आई होप इसको ये वाला जो फार्मूला है आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, ठीक। बहुत ही शानदार, अच्छा और बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला फार्मूला सब है, आ रहा है समझ में। अब देखिए एगो दूगो फार्मूला एगो दूगो फार्मूला और उठा लो जो काम लगने वाला है। देखो ई हो गया सीट 2, मतलब दूसरा सीट है फार्मूला का, ठीक है। तीसरा सीट देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, ठीक, पहला। दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। और तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। आ रहा समझ में, इसको याद रखोगे और ये जो है तुम लोग का काम आने वाला है, क्या आने वाला है, काम आने वाला है। इस तीनों में से कोनो एक फार्मूला को बोलो तो इन तीनों में से कोई एक को बता दो तो बता दो कबूतर बना दो वाला है ना। चलो ठीक है, इधर ध्यान दो। हम मान के चलिए पहला क्वेश्चन मतलब पहला फार्मूला देखते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस एक थीटा बराबर 1 हुआ, कैसे, इधर से देख के चलते हैं। चूंकि आपको मालूम है साइन थीटा बराबर होता है P/H और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है H/P मास्टर साहब। तो इसीलिए साइन थीटा के जगह पे डाल देंगे P/H इंटू और कॉसेक थीटा के जगह पे क्या होता है H/P। इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ना आएगा, इसीलिए हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। आप इसको याद रखिएगा जो, तो हम बता रहे हैं कि आपको यही 8.3 में कोई एक ना एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जहां पे आपको इस तीनों में से कोई एक फार्मूला का यूज होता हुआ दिखेगा। और उसके आगे 8.4 जो जाइएगा ना तो ई बेचारा सब कहीं कहीं में घुसा दिया गया है, मतलब कहीं कहीं पे इसका यूज होता है। आ रहा है समझ में, तो आई होप आपको ये सब फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं, धन्यवाद।